नहीं शर्जीना सही है। उस अहम के लिए उसको मेहनत करनी है दो। कल वो खुद तुम्हें ऑफर करेगा कॉफी की और साथ में फिर खुद ही कहेगा कि सही पकड़ा मैंने, अब तो मानता है ना। मान गया। लग तो मुझे ऐसा ही आ रहा है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। ये चीज मैं बहुत जल्दी पकड़ता हूँ भाई पता है ना। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। कभी मैं कभी तुम, एपिसोड 27। जिस दिन ये गिरा ना, ये मेरे को गिरा देगा बिल्डिंग से। खैर हंसी मजाक तो होते रहेंगे तो। 80 मजाक। अरे हंसी मजाक यार, ये लय तोड़ देता बार बार। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रहे हैं मजा और भी ज्यादा हो एपिसोड रहा है। आगे ही बढ़ते हैं, उल्टे थोड़ी आते हैं। पहले 30 मतलब आए। मेरे कहने का एक्साइटमेंट बढ़ रही है, मजा आ रहा है। और हाँ, तो इसीलिए देखते हैं, बातें बाद में करेंगे। बिल्कुल। I'm going to sue you. I'm not letting this go. Okay, sue me. Come on, sue me. But you're fired already. Okay, you're fired. Hell with your job. I don't even need it anymore. अब तेरी और नया फोन लेना पड़ेगा, खर्चा और बढ़ा दिया। गुस्से में यही होता है अपना नुकसान। सही कह रहे हैं। कितना अच्छा होता है ना हम दोनों वहाँ लंदन में होते हैं। बट यू नो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मुझे देके गई हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। दिखता है कोई खुशखबरी है। हाँ शायद, लेकिन Be डॉक्टर calm, कंफर्म be- करेगा ना। जल्दी है तुम कहाँ पे? बूंदाबांदी हो रही है? क्या हो? कुछ नहीं। अरे ना वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं आज हॉस्पिटल गई थी। क्या हुआ? तबीयत खराब है? नहीं, कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। वो बस वो ऑफिस से करीब था तो कैब करा के चली गई थी। ऑफिस से करीब था मतलब शॉपिंग मॉल थोड़ी था जो करीब से चली गई। ये दर्द है, वो मसला क्या, बात क्या है? नहीं ऐसे ये सीन तो देख लिया था हमने पिछले एपिसोड में। मैं तुम्हें पहले बताना यहीं पर तो बंद हुआ बट तू ये देख, किसी एपिसोड में ऐसा सीन नहीं लगा जहाँ पे लाइट ऊपर रखी गई और शेड देख मुंह के यहाँ आ रही है। हमेशा साइड में होती है, इस वे में, है ना? क्यों रखी है ऊपर लाइट? हमेशा बॉडी बिल्डर्स के लिए रखी जाती है ताकि उनकी बॉडी की कटिंग्स अच्छी दिखे। ओह वो देख, स्पेशली इस शॉट के लिए मुस्तफा की बॉडी दिखे, इसलिए लाइट्स ऊपर से हैं। Spotlight शैडो लगा देख, हाँ, ताकि कटिंग्स ज्यादा दिखती है। क्या हुआ? कुछ नहीं हो खुश हूँ। तो कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? खराब बताऊं वर्गा मुंह क्यों बनाया? कभी कभी तो मुझे इफ्तिखार पे बहुत गुस्सा यार अब गुस्सा भी आ रहा है इनको। उसे खड़ी खड़ी सुना, इसलिए लेकर गया था मेरी बेटी को बहू बनाकर। उस वक्त तो बड़े बड़े दावे किए थे और अब मेरी बच्ची को किस हाल में रखा हुआ है उसने। अरे शर्जीना तो बीबी की बहू है और कमजोर लोग तो अपनी बहुओं के साथ ऐसे ही सलूक करते हैं। लेकिन मुझे तो हैरानी है कि मुस्तफा तो उनका अपना खून है, अपनी औलाद है, उसके साथ कौन सा अच्छा सलूक किया। शर्जीना तो हमारी बच्ची है, सारी बातें हमें उसकी फिक्र होगी, लेकिन इफ्तिखार भाई ने मुस्तफा के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ कहते तो तुम ठीक हो। जो शख्स अपनी सगी औलाद पे जुल्म कर सकता है उससे नेकी की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सही कह रहे हैं। ऐसे सलमा मैं हैरान हूँ। हैरान भी है। मेरी कब से दोस्ती है इफ्तिखार से, कितने अरसे से मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मैं उसे समझ नहीं सका। वो भी शुगुफ्ता भाभी और अदील की तरह खुदगर्ज, मतलबी और लालची नहीं। कैसे पीछे का मेरी बहू रीजन नहीं पता ना इनको। खा रहा होता है, उसकी खिदमतें कर रहा होता है, वो एहसान तले दबे हुए। उसके हुक्म की गुलामी है। उसने मुस्तफा घर के एक बंदे के गलत डिसीजन, पूरी फैमिली खराब। हद है।
अदील की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों अपना आप परेशान हो रहे हैं? बहुत कुछ सिखाया है इसने ड्रामे में। इसलिए कहते हैं अपना फर्स्ट नेम की वैल्यू मत बनाओ, लास्ट नेम की वैल्यू बनाओ। बिल्कुल सही बात पूरी है। फैमिली, जनरेशन, एंसेस्टर्स सबकी। क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सबको बहुत जल्दी नहीं हो रहा? अब कमीले हैं यार, बिल्कुल सही सोच रहा है। जिम्मेदारी पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं उसको, कोई डिसेबिलिटी हो गई या कोई बीमारी, कोई चीज़ पूरी नहीं कर पाया तो बेसिक नीड्स तो करनी पड़ेगी। भुगतेगा तो वो। कि अल्लाह हर वो करे उसके साथ इस दुनिया में भेजता है। ये बातें सुनने कहने में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली खैरात शुरू हो जाएंगे और वो ख़त्म नहीं होंगे। अब हम तो जैसे तैसे तंगी में गुजार लेते हैं। एग्जैक्टली। कैसे रहेगा? हम कैसे अफोर्ड करेंगे? यहाँ तो सोचना पड़ेगा, इस टाइम तो इन्हें सोचना पड़ेगा। मैं इतनी एक्साइटेड थी, मुझे लगा तुम भी खुश हो गए। राय दे रहा हूँ, हाँ, वो फ्यूचर के लिए सोच रहा है उसके। लेकिन अगर तुम खुश हो तो ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये सोचे कोई होगा जो मुझे मामा बोलेगा। इसको और डबल मेहनत करनी पड़ेगी अब। इसका जो टाइम है ना सारा काम को देना पड़ेगा इसको। फैमिली के लिए मुश्किल से 1-2-3 घंटे निकाल ले तो निकाल ले यार, इसके लिए बहुत मुश्किल है। दब के मेहनत करनी पड़ेगी इसको, ऐसी कर देगी तेरी हालत अम्मी जान जैसी बीवी। और यार तू मेरी जान छाड़ दे प्रावा। कोई काम तुम ढंग से नहीं करते हो। एक बिल कहा था कि तुम वो जमा करा दो और तुमने भी उसकी ड्यू डेट गुजरने के बाद जमा कराया। वही तो। 1000 रुपए का नुकसान किया है। आपको ना मेरा कोई भी काम किया हुआ ना अच्छा लगता ही नहीं। ये भी कहाँ सही से कर रहा है, चश्मा तो उतार लेता उनका। इसलिए आ जाएगी नहीं। कब आ जाते मैं सही कह रहा हूँ। कहाँ चल रहा हूँ? कहीं भी बैंकॉक। शर्जीना बाहर आ जाओ यार, सिवान ने भी जाना होता है यार। आ गई। यार मैं ऑफिस छोड़ दूंगा, मेरा ऑफिस भी रास्ते में। आज से ज्वाइन कर रहे हो? 11 के बस के लिए। डेटा एंट्री। अच्छा, मैं फिर तुम्हें नाश्ता बना देती हूँ, मैं कपड़े भेजती हूँ। एक दिन का प्रोग्राम है, पाइथन यूज़ करता है ये मैंने देखा है। कोड करे 1 दिन लगेगा, प्रोग्राम बनाया, वो सारा डेटा एंट्री का काम ऑटोमेट हो जाएगा। घर बैठ के वही सैलरी लेता रहे, वो सॉफ्टवेयर इसका काम करेगा, डबल काम करेगा। इतने टाइम बाद देखिए तुझे। ओ यार आज पार्टी देगा तू। दवा ले ली थी ना आपने? जहर वाले समोसे खिलाऊंगा तेरे को। देखी तो मैंने कहा पूछ लो, पहले से फर्क है? हाँ, जैसे फील कर। शुक्र अल्लाह का। और पता है मुझे डॉक्टर ने मल्टीविटामिन बताए थे ना, महंगे वाले। अदील ने महंगे वाले दुबई से मंगवाए आपके लिए। हेलो। हाँ, विटामिन तो वही है। दिल खोल के खर्च करता है अपने माँ बाप पे, जरा हाथ नहीं रोकता वो। कितने मनी माइंडेड है चलिए खैर, मैं चाय गरम रखती हूँ वहाँ पे, आप नाश्ते ये जो तू पहन के बैठा ना सब बनियान रह जाएगी तेरे ऊपर। जिंदगी भर कमा के क्या गलत किया तुमने? आज अपने घर का खर्चा चलाने के लिए पेंशन शुरू हो जाने और अपने वाजिबात निभाने का मुंतजर अपने इलाज दुआओं के लिए बेटे की तरफ देखता हूँ। ओहो, बहुत बड़ा दुख है इनके लिए। इन सब के लिए दुख है, एक्सेप्ट तुमने डॉक्टर के बारे में वो जो बताया गलत था? काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छी लाइफ इजी नहीं होती। क्या हुआ?
बुरा लग रहा नहीं अच्छा लग रहा। तुमने कुछ पूछा ही नहीं। तुम तो ना खुश हो ना कोई एक्साइटमेंट शो की। मुझे समझ नहीं आया कि रिस्पॉन्सिबल बन क्या रहा है react वो। करना। भाई तुमने डॉक्टर को ये बात बताई कि तुम सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती हो तो इस कंडीशन में ठीक रहेगा? हाँ सब नॉर्मल है। पता चला मैं क्यों बोलता हूँ पैसा कितना ज़रूरी है। मिलने के अपॉइंटमेंट के लिए तो सब ठीक है ना? सब ठीक है। तो ऐसे में छुट्टी नहीं दे देते ऑफिस वाले? मसा मसा जॉब मिली है। क्यों? वो कौन सा मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। बात तो सही है। तुम लोग डट के मेहनत करो, गालियाँ सुन लो, ब्लेम्स ले लो। मुस्तफा तेज आंच तुम्हारे ये सेक्रीफाइसेस तुम्हारी फैमिली खुश रहे, मौज काटे। किस कदर गर्मी है यार। हाँ तुम्हारे घर में तो 24 घंटे एसी चलता है ना, तो यहाँ बगैर एसी के सहमत तो हो रही होगी। तुम्हें काम समझ आ गया मुस्तफा? जी सर। वैसे आज 10 मिनट लेट थे आप। महीने में 3 बार लेट आने पे मैं छुट्टी मार कर देता हूँ। आगे से ख्याल रख। ओके सर। ये कैसा ऑफिस है? सुबह लेट आने पर तनख्वाह करती है और जो हम लेट तक बैठते हैं ना उसको लोकल वो है ना, जैसे 1-2-3 लोगों ने मिल के घर में ही चालू कर लिया कुछ। हाँ कि कमरा रेंट पे ले लिया जैसे। और कभी कभार तो 6 से 7 भी बच जाते हैं। उसका तो कोई ओवर टाइम ही नहीं मिलता है, कंपनी लॉस में जा रही है। भगवान हमारे बॉस और उनके खास चंचे जावेद साहब के खुदा की कसम, अगर आज मुझे कहीं और नौकरी मिल जाए ना, मैं कल से ऑफिस ही नहीं आऊँगा। लेनोवो थिंकपैड है वहाँ पर। कहीं नहीं मिलती नौकरी भाई। मुल्क के हालात देखे, बड़े बड़े अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, हम तो फिर भी सिंपल ग्रेजुएट हैं, कहाँ से मिलेगी नौकरी? दुख सुख साथ हैं, 3 से 4 हज़ार रुपये लग जाता है, ऊपर से बीवी के अलग खर्चे हैं, स्कूलिंग शुरू हो रही है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं गंजा हो रहा हूँ। तो देख ले क्या आता है इसको, क्या कर रहा है। बस इस मीटिंग में हमारे लिए बिल्कुल मार्जिन फायर नहीं है। सब बेफिक्र चाहिए, अच्छी प्रिपरेशन है, लड़का ने सही काम किया। आपने कोर्स कर ली? जी जी श्योर। यार इसको हॉलीवुड में भेजो। इमाद इरफानी को। देखो ये HR डिपार्टमेंट में हमारी यूनिवर्सिटी ये सब कुछ कहाँ से आ गया? आके बताओ कैसा है? लेकिन इतना एहतमाम, ये दही बड़े, चना चाट और मटन कढ़ाई। मटन कहाँ से आया? मैं तो संडे को चिकन लेके आया था। अम्मी ने भी। सब तुम्हारी अम्मी ने? हाँ अम्मी ने भेजा है, खुद बना के राइडर के हाथ। सॉरी लेकिन थोड़ी सी चाट मैंने पहले खा ली। पता नहीं आजकल क्यों मुझे उल्टी सीधी चीजें खाने का दिल चाह रहा है। फिर गुस्सा होगा ये। क्या हो खा के नहीं रहे? मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए खैरात नहीं खाना। कैसी बातें कर रहे हो? मेरी अम्मी ने इतने प्यार से बना कर भेजा है, माँ की मोहब्बत खैरात नहीं होती। सही बात है। क्या हो रहा है? वो तुम्हें ये खाने भेज रहे हैं, मुझे समझाना चाहते हो कि मैं ये खाने अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं खिला नहीं सकता तुम्हें ये सब कुछ। नहीं यार, एक बार भेजने में क्या होता है। अम्मी अपने हाथ से इतने प्यार से खाना बना के भेजा है, मैं क्या करती? वापस भिजवा देती। ये तुम खाओ, शौक से खाओ। ये मटन खाना। यहाँ पे ये गलत है मुस्तफ़ा, बिल्कुल गलत है। वो भेज सकते हैं। ये थोड़ी रिश्ता ही खत्म कर दिया है। कभी कभी चलता है ना ये चीज़, ये रिएक्ट तब करे जब डेली हो रहा है। डेली अगर या हर 1-2 दिन छोड़ के हो रहा है। आप अभी तक यही हैं? सर सॉरी, सॉरी फाइल्स आपकी गिरी हैं, सॉरी आप मुझे बोल रही हो। सॉरी सर, वो बस तो फाइल्स को बोले। सॉरी आप कैसे जा रही हो? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मारूख खालिद है और HR डिपार्टमेंट में भी न्यू अपॉइंटेड हूँ। और आपके साथ ये HR वालों ने आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैंने कुछ काम स्टार्ट किया था तो मैं चाहती थी कि उसको ख़त्म करके उठूँ, तो बस इसीलिए। मगर मैं मज़ीद आपको देर तक रुकने नहीं दूंगा। प्लीज़ अपनी चीज़ें उठाएं, घर जाएं। जी सर, जैसा आप कहें। आप चीज़ी क्या कर रही हो? मैंने कहा है कि आप प्लीज़ रैप अप करें, चलें बस। यस सर, बस मुझे 1 मिनट दें। ये आपकी पहली जॉब है? यस सर। मुझे
स्पाई लग रही है। अभी मैंने बेट। की है, कोई गड़बड़ है। बीएस किया है मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। वो कौन है? इसकी वाइफ, इसका ससुर। इन्हीं की कोई प्लानिंग वाली कोई लड़की है, ये जान के इसके सामने लाए हैं इसकी तो बाप वीकनेस के की father वजह से, ना? इसकी वीकनेस की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ मुझे भी लग रहा है। खाने के लिए खाया तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। दिल नहीं जा रहा, सोने दो मुझे। भूखा तो मैं तो सोने नहीं दूँ। मैं खाना लेके आता हूँ। नहीं दिल जा रहा मेरा मुझको। क्या कर रही हो यार? हो गया ना, बोल के ज़्यादा गुस्से में खत्म करो, आगे बढ़ो। तुम्हें क्या हो गया मुस्तफा? ऐसा थोड़ी होता तुम है। हंसते थे, जोक्स क्रैक करते थे, किसी बात को सीरियस नहीं लेते थे। अब क्या हो गए थे? नेगेटिविटी क्यों हो गए? मर गया। नेगेटिविटी फंस गया था अब तुम्हें उसका। इसी कड़वे करेले के साथ रहना पड़ेगा। नेगेटिविटी कह दिया। मुझे मुझे पता है लाइफ हैज बीन अनफेयर टू यू, ठीक है? मुझे पता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, दुनिया ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये बन जाओ। क्या? ये नेगेटिव पैसा सब कुछ नहीं होता, हमारा साथ पैसा ज्यादा अनमोल है, इसको सर पे क्यों सवार कर लिया है? पैसा सब कुछ होता है। पैसा सब कुछ होता है ये। अरे नहीं होता यार। ला फोन दियो, जन नया ले ले। और चले क्या हो गया? यार एक अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। नहीं शर्जीना सही है। उस अहम के लिए उसको मेहनत करनी दो। कल वो खुद तुम्हें ऑफर करेगा कॉफी की, और साथ में फिर खुद ही कहेगा कि सही पकड़ा मैंने। अब तो मानता है ना। मान गया। लग तो मुझे ऐसा ही आ रहा है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। बस तुम्हें सिर्फ एक काम ये करना है कि ये जो मासूमाना टाइप की एक्टिंग है ना, ये कंटिन्यू रखिए। ये चीज मैं बहुत जल्दी पकड़ता हूँ भाई पता है ना। वो देखते ही पहचान लिया तूने। और तू अम्मी जान जैसी बीवी को नहीं पहचान ओ पाया, क्या यार करेगा सुन। शादी? आपका वो दामाद जो आपको एक आंख नहीं पाता, आप अपनी बेटी की उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। फिर भी दो आंख से देखना बहुत पड़ता है। बहुत तगड़ा सबूत आने वाला है। ऐसे एक बात है कि मर्द होता है, उसका दिमाग आउट हो जाता है, ऐशो में पड़ जाता है। ये मैं मानता हूँ बात। आज तक कभी अमीर हुआ है तू? देती है तुम्हारे साथ बात भी मानता हूँ। जा रहा है। नहीं मतलब ज्यादा पैसा दिमाग खराब कर देता है। ये बात ठीक है। ये बात एग्री करता हूँ मैं। तुम क्या ऑफर कबूल करोगे? 2 लाख रुपए और हर प्रोजेक्ट प्रॉफिट में 50% शेयर। ये हुई ना ओहो। नेगोशिएशन। ये देखना है मेरे को। जल्दी आओ भाई, कमिंग अप, जल्दी आओ। इसमें इंटरेस्ट है मुझे बहुत। और ऑफर कबूल तो कॉल कर। ये होता है कॉन्फिडेंस। क्या उसके जोसेफ के कॉम्पिटिटर्स से कोई मिला है क्या? कुछ ऐसा है क्या? अम्मी कहती हैं कि अल्लाह हर वो कार्य उसके साथ दुनिया में भेजता है। अंदाजा नहीं है खर्चों का यार। माशाल्लाह से 1.25 साल का मेरा बेटा है, ऊपर से बीवी के अलग खर्चे हैं, स्कूलिंग शुरू हुई है। हेलो, क्या मुस्तफा अहमद साहब से बात हो रही है? जी बिल्कुल। आप कौन? भेज दिया कई हफ्तों से लगा हुआ था। है ना जो शर्जीना ने बोला था। लगता है एडिकेट बनाने वाला मेरे बगैर ही दोस्त बन गया है। मैं खुद तो बड़ा 20 बार हाथ समझता था गेम का, मगर तुम्हारा गेम देखकर पता चला कि मुझसे से जुड़ा कोई चीज़ मौजूद है जो ऐसा शानदार गेम बना सकता है। दोनों मिलकर फॉर्म स्टार्ट कर लो भाई। टाइम नहीं। अरे अरे उसके पास तो गाड़ी भी है। मेरा नाम दानिश सदीकी है और मैं अपनी एक नई गेमिंग कंपनी बनाने जा रहा हूँ। हाँ जॉब ऑफर करना चाहता हूँ। बेटा जॉब नहीं, बहुत शुक्रिया। पार्टनरशिप ले। अरे सुन तो लो यार। बहुत मुश्किलों और कोशिशों से जाके कहीं आज मेरी तुमसे बात। ये बढ़िया एपिसोड है, बेस्ट एपिसोड। कहा ना आपसे भाई, इंटरेस्ट नहीं है। ये देख बेवकूफ। क्या हुआ कौन था? अरे धोखा खा चुका है भाई, नहीं होगा यकीन। गेमिंग कंपनी खोल रहा हूँ, आपको जॉब दूंगा। हाँ कौन? पूरी बात तो सुन लेते। हाँ टाइम नहीं। चल बताओ तुम्हारे टेस्ट समझ। डेटा एंट्री करनी है ना। देख अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी घूम रही है ना दिमाग में। नहीं तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे, मैं टेस्ट करा किसी ऑफिस। घर वालों के लिए टाइम नहीं निकल पाता। 24-24 घंटे मेहनत, सोना कम, खाना कम, ब्लेम्स लेना कि टाइम नहीं देता।
कितना अच्छा होगा ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि बंदा रूड है, अरे जेड हूँ, क्या हो गया? चुप क्यों हो? ताकि पूरी फैमिली रिश्तेदार फ्रेंड्स मौज काटे, इसलिए खुद को तंग रहना है। लेकिन पैसों के पीछे अंधे मत हो। मैं कब बोल रहा हूँ? ये किसको बेनिफिट दे रहा है? पर्सनल बेनिफिट ले रहा है सारे, है ना? फैमिली का भी तो रख रहा है। जब वो अमीर होगा तो वो इसकी तरह नहीं करेगा, सबको अच्छा रखेगा। ये फर्क होता है। पैसा बुरा नहीं है, सोच बुरी होती है। और एनीथिंग एल्स? थैंक यू। यार हॉलीवुड भेजो ओके, इसे। कॉफी भिजवा दी। थैंक यू। उसने नहीं जाना, तू लेके चला जा इसको। मैं ऊबर चलाता हूँ। ऊबर में जाएगा तू हॉलीवुड। क्या ये खबर देने वाली है कि कॉफी मांग रहा है? हाँ सर, सर मेरे पास एक न्यूज़ है। सर वजाहत अभी इस वक्त अच्छा। सर दी कमरे में बैठे हुए हैं और आई डोंट नो वापस में क्या बात कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि उनकी बात सुन सकूं, लेकिन नहीं सुन सकी। दिमाग कम है ना, एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट छोड़ देती, फ़ोन वहाँ ले जाती। नहीं, फ़ोन छोड़ देती, एयरपोर्ट लगा के वहाँ बैठी रहती। आ रही हूँ। शुक्रिया। 3 मिनट लगा दी मुझे, 8 बजे। क्या करूँ यार? जैसे ही 5 बजते हैं वो जावेद साहब को ये काम याद आ जाता है, बुला देते हैं। तुम्हारे ऑफिस वाले बहुत फजूल लोग हैं। अब यही है, ज़्यादा करना पड़ेगा। छुट्टी के बाद भी होते हैं। रूट लाया तुम्हारे लिए 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए सर। तो मुझे कुछ जिन खुद समझा रहे हैं कि मैं 2 दिन में सारे फूड खत्म कर दूंगी। ज़रूरत है। डॉक्टर ने क्या कहा? फोन कर रही है तुम्हारे लिए तो खाना ज़रूरी है। अगर मैं संडे को मार्केट भी आऊँ, फिर मटर भी लेके आऊँगा, कलेजी भी लेके आऊँगा, सब्जी भी लेके आऊँगा। इमीनिया की कमी होती है, वो खून वाली। शायद यही वर्ड है, मैं गलत ले रहा हूँ शायद नाम। खून की कमी है, इसमें दिमाग की कमी एनीमिया, है। एमीनिया नहीं, एनीमिया, एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया। और चल यार डॉक्टरी मत कर अपनी सारा। सर तो मन कर गया होगा देख के शेक। ये ना रिकॉर्ड कर रखी है रेडियो वाले की आवाज़, हमेशा यही आवाज़ आती है और वो यही बेच हाँ मैंने भी और वो यही बेच रहा होता है। ये इफेक्ट्स डाला हुआ, साउंड इफेक्ट बाद में। तुम आज नहीं आओगी? मेरी क्या? एडमिशन मेरी किसी में नहीं कर रहे थे? जी। क्यों? तो नहीं थे। मुझे नाश्ता किया। मैंने भी तुम्हारे साथ ही नाश्ता किया। तुम्हारी बात लगाया। मैं इसको ज़्यादा हैंडी हैंडी खाना चाहिए। इतनी केयर कर रहे हो, इतनी सीरियस शक्ल के साथ। मतलब मुझे थोड़ा सा रोना है, थोड़ा सा प्यार होता है तो क्या होता? देखिए यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ मैं एक बार। लड़कियों को ये चाहिए होता है कि कोई ऐसे केयर कर दे, बट वो वाली केयर नहीं दिखती जो 24 घंटे काम कर रहा है पागलों की तरह। जिस वजह से पूरी फैसिलिटीज़ घर में है, इतना कुछ है। ये सही कह रहा है। फीमेल साइकोलॉजी है, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। लड़कियां टेंशन ज़्यादा नहीं, हाँ मांगती हैं, बट जैसे किसी ने महंगी गाड़ी दिलाई उसकी कदर नहीं है। रास्ते में जो वो गाड़ी ठीक कर देगा ना, तो जैसे ये वाली केयर है, ये पसंद है। अगर यही बिजी हो जाए आगे जाके इन फ्यूचर तो ये चिड़चिड़ करेगी, जबकि सारी फैसिलिटी सब मिल रहा होगा बढ़िया। पर साथ अगर इसमें ऐसा हो तो बात वो है। कैसा? चाको। चल, रोने की क्या बात है इसमें? मैं नहीं रो रहा। क्या हुआ? खत्म तो कर। आजकल इतने खामोश क्यों? जिंदगी से बेजार, उखड़े उखड़े। क्या हुआ? मुझे लग रहा है तुम खुद ही अपने दिमाग में कुछ पका रहे हो। सही। क्या मुझे मेरा पुराना वाला मुस्तफा ये क्या बात हुई? हंसता था, बोलता था, कह के लगाता था, क्या बात हुई? जिंदगी को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता था, वो कभी ही नहीं मिलेगा। उसके साथ हुआ क्या, देखा नहीं है? उसके कहने का मतलब ये है कि तुम टेंशन नहीं लो। नहीं, एक सॉफ्ट साइड ऐसे नहीं होता है। मुस्तफा की। मेहनत ज़ाया नहीं होगी।
कोई जोकर थोड़ी है बंदा, क्लाउन थोड़ी है। तू बचपन में कैसा था वैसा हो जाएगा अब। चांस मिला ना, चपेड़े खाता था मेरे से। वो तो खैर नहीं हो सकते, लेकिन ये छोड़ बस। माइंड ग्रो करता है ना टाइम के साथ, जो जो दिक्कतें दिखती हैं लाइफ में। लेकिन यार बैलेंस होना ज़रूरी है ना ज़िंदगी में। बहुत केयरफुल रहते हैं, हर टाइम अपना फ़ोन अपना लैपटॉप अपने साथ रखते हैं, और सबसे बड़ी बात वो बहुत ही सही बात है। मैंने उनका कसीदा सुनने के लिए आपको नहीं बुलाया यहाँ पे, मुझे रिजल्ट चाहिए। एक बात कान खोल के सुन, ये मेरा काम नहीं है, इस कंपनी के मालिक मंसूर साहब का काम है। उनके पास इस आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको इस पर शक है। जिस किसी ने इसके खिलाफ उनको कोई सॉलिड प्रूफ दे दिया, सोच लीजिए उसका करियर इस कंपनी में कहाँ तक जाएगा। फिर आप मेरा यकीन करें, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई मौका ही नहीं रहा। और एक तो हर जगह ऑफिस में कैमरास लगे हैं, आप खुद ही बताएं कि मैं उनका कैसे निकालूं। तो बाहर लेकर निकली उसको, आप पे फिदा हुआ है, आप पे मेहरबान है। कहीं कॉफी पे जाएं, कहीं खाने पे जाएं। हाँ यार, और चालाक आदमी है, ये घी सीधी उंगलियों से निकलने वाला था ही नहीं, इसीलिए तो आपको इस जगह पे लेकर आया हूँ। और डिगना किथे पई है। शजीना, मैं कहता हूँ आवाज ही मारते रहते हैं एक दूसरे को। पागल हो गई हो क्या? अच्छा मैं सफाई कर दूँ, कब से सही से घर की सफाई नहीं हो रही। जाओगी यार। सर आप थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा वक्त दें, और मैं हो जाएगा, मुझ पे यकीन करें। कोई बैंक डिटेल्स, कोई ईमेल, कोई डॉक्यूमेंट, आपने मुझे एक सॉलिड प्रूफ से खिलाफ ला दिया ना, तो आपका करियर वहाँ और उसकी छुट्टी। बड़ी न्यूज़ दूँ देना कि आप खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। आप बस ये देखिए, आप ये वाले सर मैं आपको इसकी कॉपी भिजवा देती हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू। स्टार्टिंग में बिहेवियर देख के समझ गया था। बच्चा पैदा करने का इतना शौक है ना, उसका ख्याल रखना भी सीख। जाओ उधर बैठो, जाओ जाओ। सिर्फ मुझे शौक है, तुम्हें शौक नहीं है? अब देखो तुम लफ्ज मत पकड़ो, लफ्ज पकड़ने की जरूरत नहीं। ऊपर से ये अजियत मेरी जिंदगी में यार, तो क्या करूं इसका? ब्लॉक कर दे, इतनी दिक्कत है गेम तो। कंपनी खोलना चाहता हूं, नौकरी दूंगा मैं। वो है दानिश। नॉट इंटरेस्टेड। कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस। बेवकूफ। अभी कार्ड दूंगा ना, ये किसी और नंबर से कॉल करें, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। हेलो, हाँ भाई। कैसे हो मुस्तफा? कहाँ बिजी होते हो यार? सफाई कर रहा मेरी था। कॉल ही नहीं उठाते हो। तुम मिलना चाहते हो ना? हाँ, चकता लो मेरा। तो भाई तुम मिल ही लो। कहाँ? क्या गेम बनाया है यार तुमने, मतलब कमाल ही कर दिया हरिकेन बना के। जिस सिलसिले में बोले उसके बारे में बात कर लें। इसको कैसे पता? एटीट्यूड भी है और ब्लंट भी हो। अक्सर टैलेंटेड लोग ऐसे ही बदतमीज होते भी हैं। होते हैं। हाँ होते हैं। मैं भी हूँ। तो बात ये है मुस्तफा, मुझे लगता है कि गेमिंग की फील्ड में तुम भी मेरे ही जैसे पैशनेट हो। मैंने बहुत अरसे के बाद अपने जैसा कोई गेमिंग का चीता देखा है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो कमाल ही हो जाएगा। तो क्या ऑफर करोगे मुझे? तुम क्या ऑफर कबूल करोगे? 2 लाख रुपए मान, और हर प्रोजेक्ट के प्रॉफिट में 50% शेयर। I like that. टेक योर टाइम। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ये देख रहा था। वो करेगा ही नहीं कबूल, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनती इस ऑफर की। क्यों नहीं बनती? क्यों 2 लाख माँ, उसके टैलेंट के पैसे हैं ये। वहाँ पे तो चल 1/3 है वहाँ की करेंसी, प्लस वहाँ महंगाई भी ज़्यादा है। 2 लाख तो अपने सोच यहाँ लग्जरी लाइफ जिएगा। मिल गया दानिश से, क्या बात है? सीधा कर दिया मैंने उसे। क्या मतलब? ऐसी अनरियलिस्टिक डिमांड्स की ना मैंने, फोन करने से पहले मैं 10 बार सोचेगा मुझे। और वो मान जाएगा, वो लगता है मान जाएगा। माननी पड़ेगी भाई, हेलो, करोड़ों कमा सकते हैं। बगैर आंधी तूफान की रफ्तार से चले गए। डिमांड रखी, ये जा वो जा। अगले का जवाब भी तो सुनना था ना। जवाब हाँ है। सारी डिमांड मंजूर है। हैं? अरे ऐसे चलती है कंपनीज बेटा। और बैठे बैठे अमीर हो गया। हुआ नहीं है अभी, जमा कराना है। इन दोनों को मिल के बनाने दें। अपना अकाउंट नंबर दो। प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा जो क्लॉज भी तुम चाहते हो वो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लेंगे। ओहो हो इस एपिसोड का वेट था मेरे को। पता नहीं
ऐसा करो कल आओ, मैंने ऑफिस के लिए जगह रेंट पर ले ली है, हम अपने नए ऑफिस में कल मिलते हैं। मिलके बनाएंगे ना, इतनी खतरनाक बनेगी। क्या हुआ? पागल है यार, क्या है? ये सारी बातें मान ली इसने। क्या तो ये बिल्कुल पागल है, क्या तो कोई फ्रॉड है। अब क्या करोगे? फ्रॉड भी तो हो सकता है। नहीं बेटा नहीं, मिलके पता लगेगा ना, कुछ तो गड़बड़ है। फ्रॉड ऐसे नहीं होते, फ्रॉड वैसे होते हैं। वो जो दिखी थी ना, पकड़ी गई थी, इससे पता चलता ना एक्टिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं। एक्टिंग तो कि खैर हम लोग यहाँ पे पकड़ पा रहे हैं चीज़ें बिना उनके कहे या रिवील होने से पहले। इतनी गर्मी चिकोट पाया। कैसे हो मुस्तफा? लोकेशन आसानी से मिल गई थी। बाकी जो हायरिंग करनी है वो हम दोनों मिलकर ही करेंगे। मैं चाहता हूँ हमारी 4 से 5 बंदों की अपनी एक टीम हो। मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना अब। और अगर हमारा एक काम चल मुझे नहीं यकीन हो रहा। तो इसी ऑफिस के ऊपर एक दूसरा ऑफिस कराएंगे। इसलिए कहते हैं स्किल्ड पर्सन की वैल्यू ये होती है। वो ऑपरेशनल वर्क करे जा रहा था तब से। कोई बेनिफिट हुआ? डे टाइम जाते हैं वापस आ जाते हैं। बस ये है कि अपग्रेडेड फैक्ट्री है वो, जो काम कहाँ करके वापस आ जाए। स्किल होना ज़रूरी है कोई ना कोई। कहते हैं ना, मेहनत खराब नहीं जाती। अरे आप यहाँ? तेरे कॉफी का पूछने आई थी। वाह, आपको कैसे पता चला कि मेरा कॉफी पीने का मूड है? सर आप इतनी लंबी मीटिंग में थे और थक गए होंगे, तो मुझे लगा कॉफी तो चाहिए होगी। जी डेफिनेटली चलेगी, लेकिन आई एम अ लिटिल हंग्री। मैं कुछ खाऊंगा, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि आप मेरा साथ देंगे। पकौड़े मंगा लें। वैसे भी मैंने तो लंच भी नहीं किया। सर आप इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे, और अगर मैं लंच के लिए चली जाती और पीछे से आपको किसी फाइल की ज़रूरत होती तो लैपटॉप का के लिए रखा है। आई मीन डेडिकेशन एक जगह, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल तो रखना चाहिए। चलें, आपने मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया, मैं आपको लंच पे लेके जाना चाहता हूँ। सीरियसली? इज दैट अ यस? यस, लेट्स गो। इसको भी यकीन नहीं हो रहा होगा। तसल्ली से बैठ के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो। तुम्हारी सभी डिमांड इसमें इनकॉर्पोरेट करा दी गई है। चाय पियोगे? मैं यूएस में 6 साल रहकर आया हूँ। 4 साल जॉब करता रहा और 2 साल स्टडी। मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। यहाँ ऑफिस में भी प्यून व्यून ऑफिस बॉय रखने का कोई इरादा नहीं है। हम अपने काम खुद ही करेंगे। मैं 1 महीने की सैलरी एडवांस मेरे अकाउंट में डलवा। तुम्हारा ट्रस्ट भी तो जीतना था। डलवा दी। मैं यूएसए में एक गेमिंग कंपनी में जॉब करके आ रहा हूँ। अब सबकी लाइफ अच्छी कर देगा चली जाती है। ये। दिल सिर्फ अपना सोचता है। चला हरिकेन किसी ये उनसे भी अमीर बनेगा। मुस्तफा की क्रिएशन है। हाँ, बस जब से ही तुम्हारी तलाश में लग गया ऐसे ढूंढे जाता है स्किल। मैं समझता था गेमिंग फील्ड में ये पैशन सिर्फ मेरे अंदर ही मौजूद है, पर पता चला कोई और सरगना भी मुझ जैसा मौजूद है। कितनी मेहनत और लगन से बनाया गया है। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे जोसेफ की तरह धोखा नहीं दोगे? चल दिए तुम कहां पे। मजा आ गया भाई। मैं समझ सकता हूँ, इसको बहुत मजा आया। इतना ज्यादा मजा मुझे अब तक 27 किसी एपिसोड में नहीं आया। 27 एपिसोड हो गए। तू मेरे ख्याल चौथे 5वें एपिसोड से ही कह रहा था ये कि मुस्तफ़ा का टाइम अच्छा आना चाहिए। कब आएगा कब आएगा कब आएगा। फाइनली कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अब तक का बेस्ट एपिसोड। ना मुझे यकीन हो रहा है ना मुस्तफ़ा को यकीन हो मेरे रहा को तो हो रहा है। अरे मतलब उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। नहीं मुझे हो रहा है। दानिश पे मुझे तो हो रहा है। मुझे लगा दानिश बोलेगा तुम तो सर पे ही चढ़ गए यार, पर मुस्तफ़ा बोलेगा आपके सर पे चढ़ के किसी ने फिसल के गिरना कुछ भी कहो, लेकिन मजा तो आ रहा है। अब तेरे को मजा आ रहा है? बेस्ट शो था अब तक का, बेस्ट। लेकिन जब पैसा आ जाए, कमाने लग जाए, तो परिवार को नहीं भूलना चाहिए इंसान को। उनके लिए तो कर रहा है। उनके लिए कर रहा है, लेकिन उनको टाइम देना भी ज़रूरी है, जैसा कि शर्जीना कह रही है।
पुराने वाला मुस्तफ़ा कर दी तूने वही बात। नहीं यार, लेकिन बैलेंस करके चलना चाहिए। पैसा कमाना सब कुछ सब ठीक है, लेकिन परिवार के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। दे तो रहा था टाइम, मिले तो दुख। टाइम दे रहा था लेकिन कमा नहीं रहा था ना। पैसे के साथ टाइम दे तो फ़ायदा है। बंदा कोई वो नहीं है जादूगर, सब कुछ कर देगा। ये अपॉर्चुनिटी मिली है, लग के करना पड़ेगा। मुस्तफ़ा कितने टाइम से सेक्रीफाइसेस कर रहा है शर्जीना के लिए, वो भी करती आ रही है तब से सेक्रीफाइसेस मुस्तफ़ा के लिए, है ना। तो ये भी इसको वैसे देख के लेना चाहिए इनको। बाकी कहना पड़ेगा एपिसोड में तो मज़ा आ गया। जितने शर्जीना ने सेक्रीफाइसेस किए हैं मुस्तफ़ा के लिए, क्या वो डिजर्व नहीं करती है जो पैसा कमाए इतना कुछ, पूरी लग्जरी लाइफ, उसको लग्जरी लाइफ दे जो अदील भी नहीं दे सकता था। हाँ, बाकी अदील, ये हर आदमी के माइंड में होता है, ये हर मैन के माइंड में ये होता है। बाकी अदील के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? चलो हम लंच पे चलते हैं। और रहने दे। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा का ख्याल तो रखना चाहिए तुम्हें। और चुप हो जा 2 मिनट। अच्छा, मुझे लगा कहेगा अम्मी के बारे में क्या कहना चाहोगे। यार हंसी मजाक होता रहेगा, लेकिन दुबई से मल्टीविटामिन्स मंगाए हैं। यार ये तो मुझे समझ नहीं आता क्या मेंटालिटी है उनकी अम्मी की। दुबई से मल्टीविटामिन्स आए, इतना कुछ हुआ यार जब उनको दिए वो कहेंगे मैं नहीं खा रहा, ले जाओ। फिर वो किसको खिलाएगा? उसको कहिए रुबाब को खिला दे। नहीं महंगे हैं और कोई साइड इफेक्ट थोड़ी होता है, मैं खा लेती हूँ। चलो हंसी मजाक तो होता रहेगा। बाकी इस एपिसोड को देख के मुझे ये लगा है कि यार ले मत तोड़, मेरे को बोलने दे, मैं भूल जाऊंगा फिर। क्या बोल रहा था? हाँ, इस एपिसोड को देख के मुझे ये लगा है कि मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती आदमी की। कहीं ना कहीं वो जो इसका गेम था हरिकेन, उसको नोटिस कर लिया दानिश ने, और वो पता करते करते फिर मुस्तफ़ा के पास आई। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इस शो के स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि जो इसके पास स्किल है वो इसको मल्टी मिलियनेयर बना सकता है, यूज़ इट वाइजली। लेकिन धोखे भी खाया ना इसने, तो फिर बंदा दोबारा टाइम तो लगता है खैर आने में, कम बैक करने में अपना। कम बैक होता है मुस्तफ़ा जैसा, कम बैक होता है यो हनी सिंह जैसा। हाँ मज़ा आ गया एपिसोड में। बाकी अगला देखना अब क्या करते दोनों मिलकर। तो मुझसे रहा नहीं जा रहा भाई अगला देखने के लिए। बताना, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।